राम राम जी पूरी यूट्यूब फैमिली ने। आज मैं सुनाऊंगी भाई आपने कि पुराने ज़माने की बिल्कुल सच्ची कहानी ओएडी जो राजा महाराजा होया करता उस टाइम की। तो सुनियो भाई बोलो किसों को लगा आपने उनकी जो ओएडी कहानी है वो मैं आपने सुनाऊंगी। भाई एक बार एक राजा थो और उसका 3 रानी थी। तो राजा महाराजा ये तो कितने भी मतलब शादी करवा सके हैं, इनकी तो कोई वो ही कौन थी। पहली तो करवांदा भी बहुत ज़्यादा। तो भाई उसका 3 रानी थी। तो वो 2 रानियाँ तो खूब चाव मतलब तय दिलते हैं, और एक रानी को से थी वो उसने थोड़ा सा अन्याय सो ही करा क्यों मतलब को नहीं उसने मन में नहीं कौन सोची भैया तेरी रानी भी है वह रहा जरूर कर दी उसका महल में खानो पीनो मतलब रहनो सहनो जो थो इसके जो ब्याह रखी थी तो और जाओ भी की थी, बाकी उसने मन तो को नहीं अपना रखी थी। छोटी थी वह भी अपना रखी थी, बड़ी थी वह भी। जो मंझली रानी थी बीच की जो रानी थी वह उसने को नहीं पसंद थी गणेश। और वह इतनी संस्कारी थी कि भाई उसने अपना तय दिल थे अपना घर परिवार राजा कया कर पति तो भगवान हो उसने सब कुछ मान रखा। और वह फिर भी अपना दासी या कमरा में रहे उनके सेती काम करे झाड़ू पोछा कुछ भी जो नौकरानी करे करें उसको व्यवहार करा। तो उन जो 2 रानी थी उनमें तो बड़ी का तो 2 लड़का हो गया था। जो छोटी रानी थी उसके बिना आया था तकरीबन वो छोटी कनेरन थी, बाकी वह बाण थी कि बेरो को नहीं तो दाऊ सर मैंने। पर उनको आपस में प्यार प्रेम थो दोनों को। वह एक दूसरे ने देखी खुश थी, पर बाकी वह बिचली ने देखी वह भी खुश ना थी, क्योंकि वो राजा तो थोए को नहीं पर न्यू को नहीं ले भाई तारो कि गो खा या भी तो से ना। उनके मन में उससे नफरत थी बेरो को नहीं क्यों इस बात क्यों चिड़ो का औरत की औरत तो दुश्मन वो ऐसा होगी होगी। तो वह भाई कराया काम अपनों और भक्ति में लाग गए, पूजा पाठ करने लगे। पूजा पाठ कराए फिर किसी ने बताई भाई आकटा उकटा वो करे सिंह जाए तो बहुत धर्म हो है बेचारी। मंदिर में पहली पूजा करके आओ फिर क्या करे जो बार नाकटा है करे न भी सिंह जाए की पूजा करे रोटी लाटी जिसने वो अपना खानों मिला है उसको वो भोग लगाया उनको। तो आपने जन्म तो उसको बढ़िया आए थो भाई। तो उन 2 रानियाँ देखो छोटी तो फिर भी कि मैं नहीं बोली नहीं हो चिले कोई ना भाई करा है राजा तो इसने अपना करो करने दे अपना के लेवा है। पर बाकी बड़ी रानी जो थी उसको इतनी जलन हुई अकिया उरन्यू क्यों करा है उसका वो 2 रोटियाँ भी सुहाने को नहीं। तो उसने तो ले लिया आसन पट्टी क्या करे चरिया चली तर तो वेरो को नहीं करवा दे बांध की सिर ने बैठ गई। आयो राजा बोली रानी की बात होगी बुखार है असं को ना बोले मैं तो ठीक हूँ की बात होगी सिर क्यों बांधे। बोली उर कर जो अपना महल का बार कर जो ये आकटा से मेरे तो इनकी मथुआ चढ़ा इन्हें कटवा दी तुम। भाई रानी को इतना ऑर्डर सुन के राजा तो राजा ने तो के बाहर लागत ही दे दी ऑर्डर से नहीं कहता है उन्हें तो कर दिया 8 घंटे में काम। दूसरे दिन बिचली रानी ने देखियो भाग गई। तो उसने वो पाया को नहीं अकटा बेचारी चली गई बहुत दूर जाके एक बन में एक आकटो दिखियो उसने उड़े करने लगी वह पूजा। एक सबलो सो बना दे उसमें पानी डाल दे उसमें दूध डाल दे 2 रोटी थी वो दरियावा 4 थो वो दरियावा भाई 2 मारिया अपने। उसने मन तो ही कोई भगवान मान रखे तो कह पूजन ला जैसे तो पत्थर भी भगवान हो जाए। तो करन लागी इस तरह नहीं उससे बन में वो राजा घूमन जा रहे भाई घूमन जा रहे तो राजा लागे प्यास पानी नहीं कितना भी चौगड़ दू देख लिया नहीं कहता ही बोले भाई मेरी तो प्यास के मारे जान नहीं निकलेगी। बोले राजा उरे तो पानी भी को नहीं लगा बस बोले टो भाई कितना ही तो मरना तो मरना ही पड़ा। प्यास तो ले उड़ने भी लाग रही थी घोड़ा था उड़ने भी लाग रही थी सैनिक था उड़ने भी लाग रही थी पर इलाज के राजा तो भाई राजा हो तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी उन्हें सोच लिखी तो मिल जाता हमें तो टाल कर दें बाकी राजा ही तो प्यास बुझाएगा। तो वह हांडदा फिरदा क्यों ना उस आकटे कन आ गया सोची भाई एक चढ़ू भी पानी है पर ले राजा के एक बार उठ तो अल्लाह हो जाऊँगा। वह भलाए राजा उरे से एक थोड़ो सो पानी चली तो आपका उठा अल्लाह हो जाऊँगा एक बार कुछ देर शांति मिलेगी। जितना ही राजा ने पानी पियो वो और दोगुना होगी जितना ही और पियो वो और दोगुना होगी फिर सैनिकन पी और दोगुना होगी फिर उनका जो घोड़ा था उन्हें फिर और दोगुना होगी मतलब वो तालाब बन के पानी को रोटी खाई और दोगुनी रोटी होगी नुका कि सबकी भोजन तैयार। तो राजा ने यह घोषणा करी भाई यह औरत से कौन आड़ा पूजा है उसकी मतलब तहकीकात करो।
मैं उससे मिलना चाहूँ। सैनिक था, बैठा दिया 5-4 तो ओड़ा सोड़ा लुक माँ कोई टोवन खतर ओड़ो सोड़ो गाल दियो। दूसरे दिन रानी को तो वो ही काम और अपना करके झाड़ू पोछो रोटी टुको करके न 2 रोटी ले गया, 4 गिलास दूध पानी, पहले मंदिर में पूजा कराई, फिर उड़े गई। सैनिकान देखी राजा की रानी है, तो सैनिकान संदेश कर दियो राजा ते, भाई राजा जी आपकी रानी है। तो जे दूसरा भाई माफ़ी मांगे राजा ने, भाई मेरी रानी इतनी भगवान मतलब सबकी सृष्टि को वो हो गयो, 1 सौ पानी से तो तालाब बन गयो, इतनी सती लुगाई है यार, और मैं इसको अनादर कर रही हूँ, या तो मेरी तो बहुत बड़ी गलती है। माफ़ी मांगी पैम पड़ के, उसने फिर भी नहीं कही राजा भाई आप मेरा पति हो, आपको कोई हक को नहीं पैम पड़न को। फिर भी उसने ले माफ़ भी करो और यह बात भी कही कोई बात ना होगी सो होगी, मैं न तेरे तो कोई शिकवा को नहीं, ठीक से भाई घर ही आ गया। तो उसने बड़ी रानी ने फिर पड़ गई, यह बात नहीं हुआ। बड़ी रानी थे राजा बोले बता सच सच तने ये आकटा क्यों कटवाया था? बोले मैंने तो नहीं कटवाए थे, आकटा ही पूजा कराया करते, मेरे स्वाणी कौन थे? बोले क्यों? बोले क्यों कहती मत इसना देख के राजी कौन? तो बोले क्यों? बोले क्यों कहती कौन नहीं देख के राजी? तो बोले इस औरत की वजह तो आज मेरी जान बची है, और तेना इतनी नफरत है ना, या तो फिर भी तना इतनी चाव है किसत की आज लग शिकायत कौन करी तारी कोशियाँ की दोनों की, और तू इतनी नफरत करी नहीं कर तू लेकर गया महल तो बाहर यार हो गया अंदर। फिर भाई हूँ बीतली रानी है, उसने राजा तो माफ़ी मांगी, कोई बात नहीं राजा जिसा यह करेगी उसा यह पालेगी, जिसा मैं करूँगी उसा मैं पालूंगी, पर मेरी वजह तो इसने आप घर तो बाहर मत निकालो महल तो बाहर। उसने हाथ पाँव जोड़ा, राजा ने तो निकाल दी, फिर हाथ पाँव जोड़ के उसने वहाँ फिर भीतर करवा दी, महल में रखवा ली, मतलब बाहर को नहीं जाने दी दासियाँ द्वारा। जो कर्म अच्छा करेगो तो अच्छा पालेगो, न्याय करेगो तो न्याय पालेगो। तो भाई इस कहानी तो आपने क्या शिक्षा मिली कमेंट करके ज़रूर बताइए। कमेंट ना करो तो ना से पर नहीं बताइए भाई कहानी किसी को लगी, लाइक ज़रूर कर दियो किसी ने कोई देखा हो। धन्यवाद।